हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमें गिवन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.6 into 10 to the power 5। ये क्या गिवन है? ये हमें गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, बट ये केपी है कि केसी, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा मेरा रिएक्शन। सो इन रिएक्शन हाइड्रोजन, ब्रोमीन और इन दोनों के कॉम्पोजिशन से क्या मिल रहा है? HBr। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी के सभी क्या है? गैसियस स्पीशीज। इसका मतलब कि ये जो इन्होंने वैल्यू मुझे दे रखी है वो केपी की दे रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं। Okay, so temperature कितना है? So temperature you can see it's 1024 Kelvin. So find the equilibrium pressure for all the gases if 10 bar of HBr is introduced into a sealed container at 1024 Kelvin. तो इन्होंने temperature जो है इसको constant कर रखा है, और ऐसे में आपसे पूछा है कि अगर HBr 10 बार के इक्वल शुरुआत में रखा जाता है तो इक्विलिब्रियम पे जितनी भी गैसेस हैं यानी कि HBr, Br2 और H2, इन सभी का क्या क्या इक्विलिब्रियम प्रेशर रहेगा। ठीक है, बेसिकली हमें क्या ना फाइंड आउट करना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड HBr एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो यार, सोचने वाली बात है कि आपको इसको स्टार्ट किस तरह से करना है। देखो, इन्होंने आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, दे रखी है कि ये जो 10 बार है वो HBr इंट्रोड्यूस किया है। ये इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात नहीं कर रहे, ये इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोड्यूस करने का मतलब हो गया कि इसको आप क्या मानोगे? इसको आप मानोगे इनिशियल प्रेशर ऑफ HBr। और HBr जो है वो हमारा प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है, जिसके लिए आप लोगों को केपी की वैल्यू गिवन है। बट हमें क्योंकि HBr को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए रिएक्शन दे रखी है। एक्चुअली जो रिएक्शन है ये सबसे पहले किस तरह से जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, देन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा रिवर्स वे में। आ रही बात समझ में? तो ये रिएक्शन मुझे कैसे लिखनी पड़ेगी? रिवर्स वे में। तो अब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। सो ये है मेरा 2HBr, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिससे बनता है हाइड्रोजन और ब्रोमीन, और सभी की सभी स्पीशीज कैसी हैं? गैसियस है। राइट, अब हम दूसरा चूज कर लेते हैं, कलर। ओके, अब अगर आप देखो कि जो इनिशियल प्रेशर है HBr का वो हमें गिवन है, इट्स इक्वल टू 10 Br, 10 बार, राइट। और इनिशियली सीधी सी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो बनना स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो जो इनके इनिशियल प्रेशर है वो 0 है। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, तो 10 में से कुछ 2x अमाउंट का या कुछ कॉन्सेंट्रेशन का आप देख रहे हो कि HBr अगर कंज्यूम हो जाता है तो उससे कितना हाइड्रोजन बनेगा? क्योंकि HBr के 2 मोल्स हैं, तो और हाइड्रोजन के और ब्रोमीन के 1 मोल्स हैं, तो 2x अगर कंज्यूम होता है तो उससे x अमाउंट का तो हाइड्रोजन बनेगा और x ही अमाउंट का आपका ब्रोमीन बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने सारा काम कर लिया। ये हम जो भी कुछ निकाल रहे हैं, हम प्रेशर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हमें क्या दे रखा है? इन्होंने हमें केपी की वैल्यू दे रखी है, विच इज व्हाट? 1.6 into 10 to the power 5। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जो केपी डैश होगा, केपी डैश का मतलब हो गया रिवर्स रिएक्शन, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं केपी डैश। अगर ये केपी था तो ठीक है, तो जो केपी डैश है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑफ केपी, राइट। इसका मतलब 1/1.6 into 10 to the power 5 जो है वो आपकी केपी डैश की वैल्यू है। ठीक है, आई थिंक कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो रिएक्शन इन्होंने गिवन दे रखी है मैंने उसकी रिवर्स रिएक्शन ली है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि HBr हमारे एक रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज इट वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज 10HBr, राइट। चलिए, अब उसके बाद में हम क्या देखते हैं? अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है? केपी डैश निकालना है। अब तो कुछ भी सिंपल, सब कुछ सिंपल ही है। तो केपी डैश की वैल्यू आपकी कितनी है? 1.6 into 10 to the power 5। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? तो आपको पता है कि जो प्रेशर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ ब्रोमीन, दोनों की अगर आप पावर्स देखो तो 1 1 ही रहेंगे, क्योंकि आपको मोल्स जो है हाइड्रोजन के भी 1 दिख रहे हैं और ब्रोमीन के भी 1 दिख रहे हैं। एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ HBr, और इसके कितने मोल्स हैं स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन में? तो आप देख सकते हो बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइशियोमेट्री इज इक्वल टू 2, तो पावर भी हो जाएगी 2। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है। सो अगेन मैं इसको लिख देती हूँ 1.6 into 10 to the power 5। और ये जो है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? सो दिस इज x², सॉरी x। और जो ब्रोमीन है वो भी x है, सो दिस विल मेक इट एज x²। और जो प्रेशर बिकॉज ऑफ HBr है वो कितना गिवन है? 10 - 2x, और इसकी भी पावर कितनी हो गई? 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग इसका अंडर रूट ले लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों तरफ आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे? अंडर रूट ऑफ 1.6 into 10 to the power 5, दैट इज इक्वल टू x/10 to the power -2x। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब देखो क्या होगा कि अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूं, मान लो, तो ये 10 to the power 5 की जगह क्या बन जाएगा? 10 to the power 4 बन जाएगा।
ठीक है, दिस मेक्स दिस कैलकुलेशन इवन मोर सिंपल, क्योंकि 1/16 क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, और 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2, और फिर ये आ गया आपका x 10 माइनस 2x। अब देखो यार, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं 1.6, इससे इतना मतलब नहीं है, और इस 10 टू द पावर 5 को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5। अब यार आप लोग है ना थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाओ, इसी तरह का क्वेश्चन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा वैल्यूज को देखा करो। केपी की जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर माइनस 5 रेंज की है, दैट मीन्स दैट केपी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल है। बहुत ज्यादा स्मॉल होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम बन रहा है, इसका मतलब कि बहुत कम ही अमाउंट का 2x यूटिलाइज हो रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म x एंड x ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। आ रही है बात समझ में, तो बहुत कम यूटिलाइज हुआ है, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली बहुत स्मॉल हो गई। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी x से रिलेटेड जो टर्म्स है जो कि माइनस या प्लस हो रही है, जैसे कि 10 माइनस 2x है, तो क्योंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हम 2x को इग्नोर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल। तो हम इसको पुट कर सकते हैं 10। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो आप रेंज देख रहे हो केपी की, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो और सिंपल बन जाती है। अगेन मैं आपको बता दूं, इस तरह की चीजें मैं आपको पहले बता रखी हूँ, हम ऐसा करते हैं सो दैट कि हम अपने कैलकुलेशंस को ज्यादा कन्वीनियंट बना सकें। ठीक है, क्योंकि कोई खास मेजर फर्क आएगा नहीं अगर मैं इसमें से 2x वैसे भी माइनस कर दूं तो इस रीजन की वजह से हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 2, और इसको हम लिखेंगे x, और इसको हमने इग्नोर कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं इसको सिंपली लिख दूंगी 10। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, तो आप ये थोड़ा सा देख लेना। अब क्या हो गया, यहाँ से आप x को कैलकुलेट करो तो सबसे पहली बार 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो x आपका कितना आ गया 1/40। 1/40 का मतलब क्या हो जाता है 0.025। सही बात है, ठीक है। तो ये x आपका क्या था, ये एक सॉरी ये प्रेशर टर्म्स है ना, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना थोड़ा। तो अब ये क्या क्या वैल्यूज आ गई आपके पास में, तो ये वैल्यू आपकी आ गई pressure because of hydrogen and pressure because partial pressure because of bromine। कब, इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालने के लिए बोला गया था। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ ब्रोमीन वो कितना है 0.025 आपका बार आ गया। ठीक है, ये बार में गिवन है वैल्यूज। अब क्योंकि हमें तो HBr का भी फाइंड आउट करना था, तो HBr का क्या हो जाएगा, HBr का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था 10 माइनस 2x। अब क्योंकि हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी है जो कि आप ऑलरेडी देख लो बहुत कम है ना, यही बात हमने पहले भी की थी कि बहुत कम वैल्यू है 0.025। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.025, ये आपका 0.05 हो जाएगा। 10 में से 0.05 को अगर आप माइनस करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 9.95, जिसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 बार भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास में कुछ इक्विलिब्रियम प्रेशर्स आ गए हाइड्रोजन के, ब्रोमीन के एंड HBr के। सो आई एम श्योर कि आपको ये जो भी एक्सप्रेशन है, ये कैलकुलेशन है, ये समझ में आ गया होगा। बट इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो कि आपको ध्यान रखनी थी, तो वो आपको ये ध्यान रखना था कि आपको इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। इसका मतलब कि पहली बात तो आपको ये जो रिएक्शन दे रखा है इसको आपको रिवर्स करके लिखना था। ठीक है, यानी कि केपी से आपका काम नहीं था, आपका मेन काम किससे था, केपी डैश से था। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो जस्ट दिस वाज फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन को जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और आप अपनी वैल्यूज को यहाँ से चेक कर सकते हैं वेदर यू आर गेटिंग दीज आंसर्स और नॉट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।